की बात हो या आम जनता को लेकर बात की जाए, सरकार अपने कदम उठाती दिखाई दे रही है, तो जनता भी अब जागरूक होकर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच जिस तरह से देखा जाए कि ब्रिटेन में नए स्ट्रेन को लेकर जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई, उसके बाद दुनिया में एक बार फिर हड़कंप मच गया और हर एक देश की सरकार इसको लेकर अलर्ट होती दिखाई दे रही। तो वहीं भारत देश की मोदी सरकार को लेकर बात करें तो उसको लेकर गंभीरता से कदम उठाने के निर्देश जारी होते दिखाई देने लगे। तो वहीं भारत के अलग अलग राज्यों से भी ये खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो ब्रिटेन यूके से वापस आए हैं उनकी जानकारी एकत्रित की जाए और उनकी टेस्टिंग की जाए। अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसके लिए अलग इंतजाम किए जाएं, व्यवस्थाएं अलग तरीके से की जाएं और इन तमाम आंकड़ों को अब जुटाने की जद्दोजहद होती दिखाई देने लगी है। मध्य प्रदेश की बात हो, छत्तीसगढ़ की बात हो या फिर बात करें उत्तर प्रदेश की, यहाँ पर भी विदेश से कई लोग लौटे हैं जिनकी जानकारी जुटाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर लगातार गंभीरता से कदम उठाता दिखाई दे रहा है। तो छत्तीसगढ़ में एक अलग बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है कि आधे से ज्यादा लोगों के एड्रेस पते गलत हैं और कई की तो मोबाइल फोन में स्विच ऑफ आ रहे हैं। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस भी उनकी तलाश करती दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी इसको लेकर क्या कुछ निर्देश निकलकर सामने आए, तो क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकारों की तरफ से होती दिखाई दे रही है, इसी पर करेंगे बात खास खबर में। क्रिसमस से पहले ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने से अब संक्रमण का नया खतरा मंडराने लगा है। इसके चलते कई देशों की चिंताएं बढ़ गई हैं। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की दस्तक से उत्तर प्रदेश सरकार भी हाई अलर्ट पर है। ब्रिटेन से मेरठ लौटे एक परिवार के 3 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आशंका है कि उनमें कोरोना का नया वेरिएंट हो सकता है। इनमें एक छोटा बच्चा भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब कोरोना के इस नए स्ट्रेन को लेकर पूरी सावधानी बरतने के निर्देश दे दिए हैं। सीएम ने कहा है जिन देशों में वायरस का नया स्वरूप सामने आया है ऐसे देशों से 15 दिनों में प्रदेश में आए लोग और उनके संपर्क में आने वाले व्यक्तियों का पता लगाया जाए और उन्हें क्वारंटाइन में भेजने की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग को एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने के निर्देश भी दिए हैं। 14 दिसंबर को लंदन से मेरठ के टीपी नगर पहुंचे सदस्यों के आने के बाद युवक इस परिवार में मां बाप और भाभी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है और इस आपको बता दें इस बात ने और ज्यादा चिंता बढ़ा दी है कि पड़ोस में रहने वाले परिवार के भी 9 सदस्य संक्रमित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि यह स्ट्रेन 2 का संक्रमण भी हो सकता है। इस प्रकरण को लेकर रिपोर्ट मिलने पर मेरठ के बाद लखनऊ में भी हलचलें तेज हो गई हैं। मेरठ में कुल 84 लोग की लिस्ट थी हमारे पास जो ऊपर से शासन से प्राप्त हुई थी। उसके अंदर से 40 लोग 8 तारीख से पहले हैं, वो भी निगरानी में हैं और 44 लोगों की लिस्ट थी जिसमें से कुछ लोग बाहर के थे, क्रॉस रेफरेंस कर दिया गया है। इस समय यहाँ पे 32 लोग शहर में मौजूद हैं जिनको निगरानी में रखा गया है। 32 में से 15 लोगों की रिपोर्ट आई है जिसमें से 3 पॉजिटिव हैं, 2 वयस्क हैं और 1 बच्चा है जो कि पॉजिटिव है। उस परिवार के अंदर उनसे पहले 2 लोग पहले से पॉजिटिव थे, वो उन्हीं के उसी परिवार में है, लेकिन विदेश से आने वालों में से जो लिस्ट है उस जो 3 लोग पॉजिटिव हैं सर। और इस खबर पर बात करेंगे, सीधे चलेंगे लखनऊ। स्टेट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए आरती भट्ट जी। भट्ट साहब, कोरोना को लेकर अभी महामारी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। सरकारों की लोगों की चिंताएं अभी इसको लेकर है। चिंताओं के बीच बीच डर भी लगातार बना हुआ है। लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच जिस तरह से नए स्ट्रेन को लेकर हलचलें तेज हो गई है, हड़कंप मच गया, जिस तरह से ब्रिटेन में इसको लेकर खबरें निकलकर सामने आई थी, अब न सिर्फ देश की सरकार बल्कि राज्यों की सरकार भी इसको लेकर अलर्ट पर है और कई सावधानियां बरतने की बात भी कही जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात इस बात को लेकर है भट्ट जी, वो ये है कि विदेश से जो लोग लौटे हैं उनकी जानकारी एकत्रित करना और उनके टेस्टिंग कराना। किस तरह के मामले निकलकर सामने आ रहे उत्तर प्रदेश में और क्या कुछ अभी तक जानकारी है इसे लेकर? कमल, जिस तरह से कोरोना का जो नया वेरिएंट आया है उससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं लोगों में अब भय व्याप्त हो गया। इस तरह से देश से जो लोग आने वाले हैं अक्टूबर ब्रिटेन में, जिस तरह से कोरोना स्ट्रेन 2 तेजी से फैल रहा है, ये कोरोना का नया वेरिएंट है अगर जो कहा जाए, और ये काफी पावरफुल है और ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और केंद्र सरकार ने जो
विदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आती हैं जाती हैं, उन दोनों पर रोक लगा दी, क्योंकि अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का ये दावा था कि कोरोना का प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है। इसको लेकर कहीं न कहीं लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस भी कम हो रही थी कि चलो प्रभाव कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये नया वेरिएंट के बारे में लोगों को जानकारी मिली, लोग सतर्क होने लगे और खासतौर पर सरकारें भी सतर्क हो गई, इसलिए उड़ानों पर पाबंदी लगाई गई। उसके साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार लगातार 8 तारीख के पहले जो भी लोग उत्तर प्रदेश में विदेशों से आए हैं उनकी पूरी तरह से जांच छानबीन शुरू कर दी है, उनकी ट्रेसिंग, ये तमाम काम जो है उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने शुरू कर दिया है। और सीधे तौर पर ये वायरस जो है कहीं मजबूत है, बहुत ही तेजी से प्रहार करता है और सीधे तौर पर इस तरह से मेरठ में खासतौर पर 3 रूप में पाया गया है, उसके लेके कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के कान खड़े हो गए और सीधे तौर पर पति पत्नी और बच्चा जो लोग लौटे हैं अभी इंग्लैंड से, सीधे तौर पर संक्रमित पाए। तो ये सरकार की पेशानी पे बल डाल रहा है, क्योंकि सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है, लगातार वो कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके मरीजों को चिन्हित करके आइसोलेशन में भेज रही है, चाहे वो होम आइसोलेशन हो, चाहे वो अस्पताल के कोविड के वार्ड हो, लगातार काम होने की कोशिश है, लेकिन फिर भी लोग संक्रमित हो रहे हैं। और जिस तरह से मेरठ में ये संख्या ज्यादा पाई जा रही है, आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने सीधे तौर पर इस बात को स्वीकारा है कि 8 मरीज उत्तर प्रदेश में अभी पाए गए हैं जो विदेशों से आएंगे। और निश्चित रूप से अब जब उस वायरस के बारे में जब छानबीन होगी, उसकी जांच होगी, तो ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो स्ट्रेन 2 है कोरोना का वो है, क्योंकि उसके भारी मात्रा में फैलने का डर बना रहेगा और सरकार इसको लेकर काफी अलर्ट है। बिल्कुल, सरकार अलर्ट हो गई है, स्वास्थ्य विभाग भी इसको लेकर गंभीरता से कदम उठाता दिखाई दे रहा है भट्ट जी। लेकिन जिस तरह से देखा जाए पूरा 1 साल का वक्त हो गया है कोरोना महामारी से पूरी दुनिया को जूझते हुए, लेकिन इस 1 साल में क्योंकि जिस तरह से महामारी धीरे धीरे फैली थी, नया वायरस था, किसी को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, जानकारी के साथ साथ लोग जागरूक भी नहीं थे, जिसके चलते एकदम जिस तरह से बढ़ोतरी हुई मामले को लेकर सबकी चिंताएं बढ़ती दिखाई दी थी। लेकिन इस 1 साल के कार्यकाल में काफ़ी कुछ इस कोरोना ने सिखा दिया, लोगों को भी, जनता को भी, प्रशासन को भी और शासन को भी। और अब स्ट्रेन 2 की जिस तरह से भट्ट जी बात कही जा रही है, तो क्या कुछ तैयारियां पहले से होती यहाँ पर दिखाई देने लगी हैं? सरकार को जैसे ही कमल ये पता चला है कि कोरोना का नया वेरिएंट, नया अवतार कोरोना का इस तरह से आ रहा है और उसको लेकर सरकार तुरंत, खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सरकार सजग हो गई। केंद्र सरकार पहले से ही सजग हो गई थी और उसके साथ साथ तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार हरकत में आई है। योगी आदित्यनाथ ने इसकी एक बैठक अपनी टीम एलिमेंट के साथ बुलाई और सीधे तौर पर उन्होंने इस पर शिकंजा कसने की तैयारी की, यानी सीधे तौर पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद और रजनीश दुबे जो चिकित्सा शिक्षा के अपर मुख्य सचिव हैं, को सीधे निर्देश दिया कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो विदेशों से आए, यानी कि जो लोग 8 तारीख के पहले विदेशों से आए हैं उनको चिन्हित किया जाए, उनको देखा जाए और उसके साथ साथ उनकी जांच की जाए। ऐसा तो नहीं कि कहीं कोरोना का नया वेरिएंट इसमें है। तो ये सीधे तौर पर कहा जाए कि सरकार इस मामले में बहुत तेजी से काम कर रही है और बहुत ही सजग है। आज उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने सीधे तौर पर ये बात को कहा है कि 8 लोग मरीज अब तक पाए गए हैं जो विदेशों से आए हैं और उसके साथ साथ सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। विदेशों से जो भी लोग आए हैं उनकी पूरी जांच की जाएगी और इस कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से सीधे तौर पर उनका पता लगाकर उनकी जांच की जाएगी और इसको फैलने से रोकने का काम सरकार करेगी। बिल्कुल, सरकार लगातार गंभीरता से कदम उठाने की बात कहती जा रही है और खुद योगी आदित्यनाथ को लेकर बात कीजिए। आज तो मुख्यमंत्री ने खुद इसको लेकर खास दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग से कहा कि खास हेल्पलाइन भी जारी किए जाए। लेकिन जिस तरह से वेरिएंट 2 को लेकर दुनिया पहले से अब अलर्ट होती दिखाई देने लगी है भट्ट जी, और इसको लेकर तैयारियां तो हर जगह होती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि हमारे देश में भी इसको लेकर सरकार पहले से अलर्ट हो गई है और इसको लेकर तैयारियां हो रही है। लेकिन जिस तरह से इस वेरिएंट 2 को लेकर कहा जा रहा है कि कोरोना कोविड-19 के बनिस्बत इसकी जो संक्रमण फैलाने की जो शक्ति है वो 70% ज्यादा है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी करनी होंगी। लेकिन जिस तरह से मेरठ में 3 लोग पॉजिटिव पाए गए जो विदेश से लौटे थे, तो उसके बाद क्या स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? देखिए कमल, निश्चित रूप से चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार जी,
दोनों सरकारों को इससे लड़ने के लिए पूरी तरह से कारगर रूप से काम करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से यह इंग्लैंड में कहर बरपा रहा है, यानी कि कहर बरपाना शुरू किया है, अन्य देशों में भी ये अपना कहर शुरू कर दिया है और बहुत तेजी से ये संक्रमण फैल रहा है, काफी पावरफुल है। तो इसको लेकर अगर हमारे देश में, खासतौर पर भारत में और उत्तर प्रदेश में ये फैलता है तो निश्चित रूप से सरकार कहीं न कहीं इस मामले में फेलियर हो जाएगी। इसलिए सरकार सजग है। हालांकि अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सीधे तौर पर ये कहा है कि कोरोना जो है अब जाने की रफ्तार है, वो अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है, इसकी स्पीड कम है और आगे चलकर वैक्सीन जनवरी से देने की बात भी सरकार कर रही है। लेकिन ये अगर स्ट्रेन 2 अगर कहीं से फैलता है, संक्रमण होती है, काफी लोग इस संक्रमित होते हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सरकार सजग है। खासतौर पर से आने वाली हवाई जहाज पर रोक लगा दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अन्य देशों को भी रोकने की बात चल रही है जहां इस तरह के संक्रमण फैले हैं। प्रदेश सरकार भी लगातार देशों से आए लोगों की पहचान करा रही है। 8 तारीख के पहले जो भी लोग आए हैं उनकी पहचान की जाएगी, उनकी ट्रेसिंग की जाएगी और उनका एग्जामिनेशन करके उनको जो है ढूंढा जाएगा, देखा जाएगा कि इनको कोरोना स्ट्रेन 2 है क्योंकि उसको रोकना है, क्योंकि अगर रुका नहीं तो ये फैलाव बहुत तेजी से होगा और सरकार के लिए बहुत मुश्किल का सामना करना। बिल्कुल, इन हालातों के बीच जिस तरह से वैक्सीन का जिक्र आपने किया भट्ट जी, तो एक सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है क्योंकि एक साल पूरी दुनिया को जूझते हुआ हो गया है, लेकिन अभी तक सकारात्मक रूप से देखा जाए तो वैक्सीन बाजार में नहीं उतरी है। और भारत में लेकर बात की जाए तो जनवरी के अंत तक यानी कि नए साल में लोगों को वैक्सीन मिल जाएगी। लेकिन सवाल यही है कि अगर ये नया स्ट्रेन फैलता है तो क्या यही वैक्सीन उस पर कारगर साबित होगी या फिर इसके लिए अलग से कोई रिसर्च होता दिखाई देगा? देखिए, निश्चित रूप से जब तक कमर कोई भी बीमारी दुनिया में आई है उसका तोड़ निकालने की दुनिया के वैज्ञानिकों ने भरपूर कोशिश की है, उसका कहीं न कहीं उसका कारगर इलाज निकाला भी है। ये इतिहास रहा है। अगर हम 100-125 साल पहले बीमारियां फैली हैं, अगर उस पर नजर डालें तो निश्चित रूप से जो है कहीं न कहीं स्पेनिश फ्लू की बात करें, प्लेग की बात करें, चेचक की बात करें, तो बहुत सारे वैक्सीन उस तरह से लेकर आज तक वैज्ञानिकों ने खोज निकाला जी। कोरोना पर भी कई कंपनियां जिसमें भारत बायोटेक है, सीरम है, उसके बाद जो है कंपनियां हैं अमेरिका की है जो काम कर रही है। और अब जिस तरह से भारत बायोटेक और सीरम आगे बढ़ चुके हैं, यानी कि अब वैक्सीन तैयार है, बस उसका फाइनल परीक्षण होकर लोगों को लगाने की प्रक्रिया अब शुरू करनी है, जो लगभग जनवरी के अंतिम सप्ताह तक होने का अंदेशा है, इस तरह का सरकार दावा कर रही है। लेकिन ये देखना है कि वैक्सीन कितना कारगर होगा, उसका तभी परिणाम मिलेगा जब लोगों को लगने लगेगा, वैक्सीन लगना शुरू होगी और उसके बाद वो उससे कम से कम उनके अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होगी उससे वो मजबूती बनेगी और उनको फिर कोविड नहीं होगा। लेकिन जो जिस तरह से ये नया वेरिएंट आया, यानी कि स्ट्रेन 2 जो आया है, इसको लेकर सरकार की पेशानी पे बल है और कहीं न कहीं सरकार इसके संक्रमण को फैलने से रोकने का प्रयास करेगी और निश्चित रूप से ये बहुत मजबूती से संक्रमण फैल सकता है अगर सरकार कोई ठोस कारगर नहीं करती। बिल्कुल भट्ट साहब, सरकार की पेशानी पर बल आना, चिंता की लकीरें माथे पर आना स्वाभाविक सी बात है क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 महामारी को लेकर बात की जाए तो इसके आने से काफ़ी कुछ पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने खोया है, आर्थिक संकट मंडराता दिखाई दिया है। लेकिन अब जिस तरह से सरकार स्ट्रेन 2 नए वेरिएंट को लेकर पहले से अलर्ट होती दिखाई दे रही है, अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ व्यवस्थाएं निकल कर सामने आती हैं और उसको लेकर क्या कुछ सरकार और प्रशासन के स्तर पर कदम उठते दिखाई देते हैं। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए कोविड-19 महामारी अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, लेकिन एक नए वेरिएंट ने पूरी दुनिया में एक बार फिर हलचल मचा दी है। लेकिन यहाँ खास बात है, इस वेरिएंट को लेकर चिंता तो जरूर है, भय का माहौल भी है, लेकिन सरकार पहले से अलर्ट होती दिखाई दे रही है। ब्रिटेन में मिले कोरोना के नए स्ट्रेन ने फिर चिंताएं तो बढ़ा दी हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के सामने बड़ी चुनौती एक बार फिर
खड़ी होती दिखाई देने लगी है। नए स्ट्रेन को लेकर कहा जा रहा है कि ये कोविड के मुकाबले 70% ज्यादा तेज है। यूके में मिले नए वेरिएंट को VUI यानी कि वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन नाम दिया गया है। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए छत्तीसगढ़ में ऐसे लोगों की पतासाजी की जा रही है जो यूके से लौटे हैं। अभी तक के आंकड़ों के हिसाब से बात की जाए तो 91 लोग छत्तीसगढ़ में यूके से लौटकर वापस आए हैं। सिर्फ रायपुर में ही यूके रिटर्न 39 लोगों की पुष्टि हुई है। इनमें कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपना गलत पता दिया हुआ है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके मोबाइल फोन स्विच ऑफ है। लगातार स्वास्थ्य विभाग इनकी जानकारी जुटाने में लगा हुआ है और पुलिस की मदद भी ली जा रही है। CMHO ने जानकारी दी है। उनका कहना है कि यूके से लौटने वाले लोग अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो हम उन्हें अलग सेंटर में रखेंगे और उनके परिजनों के लिए भी अलग से क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाएगा। रायपुर जिले में हमने निकाला है 39 लोग आए हुए हैं और 39 लोगों में से हमने अभी कल तक तो हमने 20 लोगों की जांच कर ली थी। बाकी लोग जिनका फ़ोन नहीं लगा था आज हम उनकी भी ढूंढ लिए हैं। पुलिस ने उसको ढूंढ के हमें दे दिया है। आज तक के उम्मीद है कि हम सबकी जांच कर लें। अभी तक के एक भी एंटीजन पॉजिटिव नहीं आया है और RT-PCR रिपोर्ट भी सबकी अभी नेगेटिव आई है। अभी रायपुर में पॉजिटिव अभी एक भी नहीं आया। हमने पुलिस में दे दिया था, वो सभी नंबर पुलिस में दे दिया था, कलेक्टर सर को भी दे दिया था और उन लोगों ने सुबह से अभी तक के हमें ढूंढ के भी दे दिया है नंबर। सिर्फ एक नंबर बाकी है, वो भी अभी हमें मिल जाएगा। 3 लोगों को कहा जा रहा है दुर्ग से एंटीजन रिपोर्ट जो है उनकी पॉजिटिव आई है, तो वो भी यूके रिटर्न ही है। तो उन लोगों को कैसा माना जाए कि ये नॉर्मल कोरोना है या जिस तरह से? देखिए, उसके बारे में मैं कोई आपको जानकारी नहीं दे सकती कि वो किस तरह का है और निश्चित रूप से उनका रिपीट सैंपल होगा और हो सकता है कि उनका एक सैंपल पुणे भी भेजा जाए कि ये किस तरह के वायरस है करके। उसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मुझे सिर्फ इतनी जानकारी है कि रायपुर में मुझे सभी लोगों का सैंपल लेना है और उनकी क्या रिपोर्ट आई है वो मुझे। हाँ, यदि ये पॉजिटिव आते हैं तो हम इनको अलग सेंटर में रखेंगे और उनके जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए हम अलग से क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं, उसमें हम लोग रखेंगे। शासन स्तर पर देखा जाए, प्रशासन के स्तर पर देखा जाए, नए स्ट्रेन को लेकर चिंताएं तो बढ़ती दिखाई दे रही हैं, लेकिन इसकी व्यवस्थाओं को लेकर भी गंभीरता बढ़ती यहां पर नजर आने लगी। और निधि प्रसाद हमारे साथ जुड़ गई हैं, रायपुर संवाददाता, उनसे बात करें इस खबर को लेकर। निधि, नए स्ट्रेन को, नए वेरिएंट को लेकर देखा जाए तो वाकई चिंता का विषय तो है, क्योंकि जिस तरह से कोविड-19 ने सबको डरा दिया था, सब कोविड-19 को लेकर आज भी लोगों के दिलों में खौफ है, क्योंकि पूरी तरह से बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, वैक्सीन का इंतजार हो रहा है। लेकिन इस बीच जिस तरह से विदेश से कई लोग छत्तीसगढ़ लौटे और उसके बाद चिंताएं सरकार की भी बढ़ती दिखाई दे रही है, प्रशासन की भी बढ़ती दिखाई दे रही है। फिलहाल अभी क्या ताज़ा अपडेट निकल कर सामने आया है? जी बिल्कुल कमर, अगर बात करें तो कोरोना काल जो था वो काफी चुनौती भरा रहा है पूरे प्रशासन के लिए, शासन के लिए और पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए। एक बार फिर एक बड़ी चुनौती जो है वो स्वास्थ्य विभाग के सामने आ खड़ी हुई है और चुनौती ये है कि जो कोरोना का स्ट्रेन 2 की जो शुरुआत हुई है, बताया यही जा रहा है कि जिस तरह से ये जो स्ट्रेन 2 है इसमें संक्रमित करने की जो क्षमता है वो ज्यादा है, ज्यादा गति से लोगों को ये संक्रमित करता है और इसी वजह से अब छत्तीसगढ़ पूरी तैयारी में है कि किसी भी तरह से, जैसा कोरोना का काल या यूं कहा जाए कि कोरोना का कहर छत्तीसगढ़ में फूटा था, ऐसा ये स्ट्रेन 2 में ना हो, जिसके लिए पूरी सतर्कता स्वास्थ्य विभाग बरत रहा है। आपको बता दें कि जिस तरह से यूके से कई सारे लोग जो है वो छत्तीसगढ़ भी आए हैं, जिसमें 91 व्यक्तियों की पहचान की गई है कि ये यूके से लौटे हैं, जिसमें से राजधानी रायपुर से ही 39 लोग हैं। लगातार सबकी कोरोना टेस्ट करवाने की जो प्रक्रिया है वो जारी है, लेकिन इस बीच एक चिंता का विषय ये है कि इसमें से कई ऐसे लोग हैं जो काफी लापरवाह हैं। कई लोगों ने अपने मोबाइल फोन बंद कर दिए हैं या यूं कहा जाए कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने पते तक गलत दिए हैं, लेकिन इस वजह से जो स्वास्थ्य विभाग है वो काफी परेशान है।
एक हड़कंप सा मचा हुआ है पूरे स्वास्थ्य विभाग में उन व्यक्तियों को ढूंढने के लिए जो यूके से हाल ही में छत्तीसगढ़ लौटे हैं, क्योंकि उन्हें ढूंढकर उनके टेस्ट करवाए जाने हैं या फिर उन्हें क्वारंटाइन रखने की सलाह जो है वो लगातार दी जा रही है। जिस तरह से अगर हम बात करें, आज ही दुर्ग के 3 यूके से ही आए लोगों की एंटीजन जो रिपोर्ट है कोरोना की वो पॉजिटिव आई है। बिलासपुर के भी एक व्यक्ति जो यूके से ही लौटे थे वो भी पॉजिटिव आए हैं। एक जो अच्छी बात है राजधानी से वो ये है कि जो 39 मरीज मिले थे उसमें से 20 की टेस्टिंग हो चुकी है और 20 की टेस्टिंग के पश्चात उनकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। लेकिन अभी भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी पतासाजी की जा रही है। अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग की जो सीएमएचओ है मीरा बघेल, उनसे हमने जानकारी ली। उन्होंने हमें बताया कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके नंबर्स बंद आ रहे हैं, लेकिन लगातार स्वास्थ्य विभाग पुलिस प्रशासन की इसमें मदद ले रहा है। कई लोगों को ढूंढने में पूरी मदद की गई है और कई लोगों की पतासाजी की जा रही है। पूरी कोशिश यह है स्वास्थ्य विभाग की कि जल्द से जल्द उन्हें ढूंढकर शाम तक ही जो 39 लोग मिले हैं सबकी टेस्टिंग करवा ली जाए और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए, क्योंकि अब तक 20 लोगों की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है, यानी कि 20 लोगों का टेस्ट करवाया जा चुका है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो जानकारी ये भी ली गई कि जैसा कि ये कोरोना स्ट्रेन 2 है, यानी कि एक अलग तरह का कोरोना और कोरोना का नया स्वरूप इसे बताया जा रहा है, तो इसे लेकर अब जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई है कि ये कोरोना से हटके संक्रमण है, इसलिए इसके लिए सारी व्यवस्था अलग की जाएंगी। क्वारंटाइन सेंटर अलग बनाए जाएंगे और जो अस्पतालों में वार्ड की सुविधा है वो अलग दी जाएगी। यूके से आने वाले जो भी कोरोना संक्रमित होंगे उनके लिए अलग से वार्ड की सुविधा, बेड की सुविधा बनाई जाएगी और उनके परिजनों को भी अलग से क्वारंटाइन करने की पूरी व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी। बिल्कुल निधि, स्वास्थ्य विभाग जानकारी देता तो नजर आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि अगर जो नया स्ट्रेन है उससे संबंधित कोई संक्रमित मरीज पाया जाता है तो इसके लिए कोविड सेंटर अलग से बनाए जाएंगे, अलग से उनको रखा जाएगा, उनके परिवार उनके परिजनों के लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये निकलकर सामने आ रहा है, जिस तरह से कोविड-19 संक्रमित मरीज जब पाए गए थे तो उनको वो दवाएं दी जा रही थी जो मलेरिया में यूज होती थी, वो दवाएं दी जाती थी फ्लू में इस्तेमाल की जाती थी। तो इस तरह का अगर संक्रमित कोई नए स्ट्रेन से पाया जाता है तो उसके लिए क्या कुछ दवाओं की व्यवस्था हो सकती है? जी, फिलहाल अगर बात की जाए तो वैक्सीन अभी तक नहीं आया है और जो बाकी के कोरोना के मरीजों को दवाई दी जा रही है, इस संदर्भ में जैसा कि हमने बात किया तो फिलहाल जो दवाई उन मरीजों को दी जा रही है वही इन्हें भी दी जाएगी, क्योंकि पहले तो इनकी जो रिपोर्ट आई है वो एंटीजन के माध्यम से पॉजिटिव है। इस रिपोर्ट के आने के पश्चात जो कोरोना स्ट्रेन 2 जो बीमारी बताई जा रही है वापस से उसका भी जो टेस्ट है उसे किए जाने के लिए उनके सैंपल्स जो है वो लेबोरेटरी भेजा जाएगा। उसके बाद ही पता चल पाएगा कि ये नॉर्मल कोरोना है या कोरोना स्ट्रेन 2 से संक्रमित है जो यूके से लौटा हुआ व्यक्ति है। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग अपनी पूरी तैयारी और पूरी मुस्तैदी के साथ भिड़ा हुआ है। सुबह से ही एक तरह से हड़कंप हमने देखा स्वास्थ्य विभाग में। लगातार ऐसे लोग जो अभी तक मिले नहीं हैं या फिर अपने नंबर बंद करके रखे हैं, उनकी पतासाजी लगातार जो स्वास्थ्य विभाग है वो कर रही है और पूरी कोशिश की जा रही है कि उन्हें तत्काल रूप से ढूंढा जाए, क्वारंटाइन किया जाए, उनके टेस्ट करवाए जाए और उम्मीद यही की जा रही है कि किसी की भी रिपोर्ट पॉजिटिव ना आए, क्योंकि अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो खतरा संक्रमण का ज्यादा बढ़ेगा। और जिस तरह से हमने आपको जानकारी दी कि इस संक्रमण में जो संक्रमण की गति है वो ज्यादा तेज है, तो मुस्तैदी जो है वो ज्यादा है स्वास्थ्य विभाग की और पूर्ण तरह से एक व्यक्ति को ढूंढा जा रहा है। फिलहाल जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग को लेकर बात की जाए तो निधि, जिस तरह से शुरुआती दौर में स्वास्थ्य विभाग का जो कदम देखने को मिला है, गंभीरता से कदम बढ़ाता दिखाई दे रहा है। शासन स्तर पर बात हो या प्रशासन स्तर पर बात हो, क्योंकि नए वेरिएंट से लड़ने की तैयारियां पहले से होती अब दिखाई देने लगी। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी जो लोग विदेश से लौटे उनको लेकर आगामी दिनों में अगर टेस्टिंग होती है तो उनकी रिपोर्ट क्या आती है और इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर होती दिखाई देंगी। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह देखा जाए कोविड-19 के बाद पूरे देश में एक बार फिर दहशत का माहौल बनता दिखाई दे रहा है और ये दहशत और नहीं बल्कि कोरोना के एक दूसरे वर्जन, जिस तरह से स्ट्रेन 2 इसको कहा जा रहा है, वेरिएंट कहा जा रहा है, इसको लेकर चिंताएं बढ़ती दिखाई दे रही हैं। लेकिन दुनिया पहले कोविड-19 से बहुत कुछ सीख चुकी है और उस आधार पर ही अब इसको लड़ने को लेकर पहले से तैयारियां होती हैं, पर नियम देखी जाने लगी। हमें भारत और अलग अलग प्रदेशों, चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो, उत्तर प्रदेश की या फिर मध्य प्रदेश में लेकर अलर्ट जारी कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग से बढ़ता दिखाई दे रहा है, कुछ स्थिति बनती दिखाई दी, क्या तस्वीरें सामने आती है। खास खबर में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।